अब से कुछ ही देर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नीति आयोग की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में मुख्तलिफ रियासतों के वज़ीर आला और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के LG शिरकत करेंगे। उधर नीति आयोग की मीटिंग से पहले दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीनियर लीडरान यकजा हुए। कांग्रेस ने नीति आयोग की मीटिंग के लिए हिकमत अमली तैयार की है, जिसके मुताबिक मीटिंग में GDP के एदाद शुमार, मुल्क में बेरोजगारी और खुश्क होती नदियों के मुद्दे उठाए जाएंगे। दूसरी जानब झारखंड के CM रघुवर दास ने कहा कि वो झारखंड के मसाइल, खास तौर पर पानी की किल्लत से होने वाली परेशानियां, सिक्योरिटी और ज़राई मसाइल को मीटिंग में रखेंगे। बात करते हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास से, जो कि नीति आयोग की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे हैं। सर, आज क्या है एजेंडा झारखंड की तरफ से, क्या बात आप रखेंगे नीति आयोग की बैठक में? नहीं, नीति आयोग ने जो 5-6 पॉइंट जो राज्यों को भेजे, जल संचय कैसे हो, उसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा, नक्सलवाद भी एक के संदर्भ में भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ जो आकांक्षी जिले हैं, जो पिछड़ा जिले हैं, उसके डेवलपमेंट के संदर्भ में भी वार्ता होगी। इसके साथ साथ सुखाड़ से कैसे निपटा जाए, इस संदर्भ में भी वार्ता होगी। इसके साथ साथ कृषि के आय को दुगुना कैसे करें, इन सारी मुद्दों पर आज नीति आयोग की बैठक में चर्चा होगी। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, विकास करने के लिए जो आप लगातार प्रयासरत भी हैं पिछले 5 सालों से, 4.5 सालों से, आने वाले दिनों में उसको और आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष फंड या अलग से कुछ और सहायता की मांग करेंगे आप केंद्र से? नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की जो सोच है कि संघवाद, संघीय ढांचा मजबूत होते हुए हम एक होकर काम करें देश के लिए, राज्य के लिए, उस दृष्टिकोण से केंद्र सरकार के द्वारा हर तरह का सहयोग राज्यों को प्राप्त हो रही है, झारखंड राज्य को भी प्राप्त हो रही है। और इसलिए हम राज्य और केंद्र मिलकर राज्य और देश के विकास में जो भी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनिल इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, नीति आयोग की 2:30 बजे मीटिंग होने जा रही है, क्या तमाम तर वज़ीर आला रियासतों के जो पहुंच चुके हैं इस मीटिंग में शामिल होने के लिए, और किन किन मुद्दों पर इस मीटिंग में बात होनी है? मैं आपको बता दूं, बैठक करीब आधे घंटे के बाद शुरू होगी। इससे पहले कई जो है वो पहुंच रहे हैं और पहुंच चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज की बैठक है, इसमें जो एजेंडा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वो एग्रीकल्चर है, जल प्रबंधन है, इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के जो सूचीबद्ध किया है नीति आयोग है ने, उसके जो विकास कार्य हुए हैं उन क्षेत्रों में उनकी प्रगति को लेकर है। इसके अलावा जो इंटरनल सिक्योरिटी है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के, जो किस तरह से वहाँ निपटा जाए, किस तरह से वहाँ पे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनको विकास किया जाए या कार्रवाई की जाए, इन तमाम मुद्दों पर आज जो चर्चा होगी। इसके अलावा जो जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है कि कुछ राज्य संभव है कि विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग आज की बैठक में कर सकते हैं, जिसमें बिहार भी शामिल हो सकता है और आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, उड़ीसा भी हो सकता है, क्योंकि हर कई मोर्चों पर, कई मंच पर ये राज्यों के मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अभी हाल में उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चक्रवात फानी को लेकर के भी कहा था कि उन्हें कुछ जितने भी हानि हुए हैं, चाहे वो आर्थिक हो या जानमाल के, उन तमाम मुद्दों को लेकर के भी बातचीत होनी है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पे रखेंगे, खासकर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो रख सकते हैं कि जो GDP का ग्रोथ रेट है वो डाउन हुआ है, और इसके अलावा जो बेरोजगारी है उस मसले पर केंद्र सरकार के सामने अपना पक्ष रख सकते हैं कि कैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ वो रोड मैप लेकर के आ रहे हैं। जी बिल्कुल, और इससे पहले कांग्रेस की भी मीटिंग हुई थी कि किन मुद्दों को लेकर के बात होनी है नीति आयोग की मीटिंग में। तो GDP को लेकर भी जो है कांग्रेस ये एक मुद्दा उठाने वाली है, साथ ही साथ नदियों के सूखने पर भी जो है कांग्रेस कई सारे मुद्दों को लेकर आज जो है नीति आयोग में पॉइंट आउट करने जा रही है। जी अनिल, क्या
अनिल से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से अब तक 69 बच्चों की मौत हो गई है। इस ताल्लुक से हमारे नुमाइंदे ने महकमे सेहत के सेक्रेटरी संजय सिंह से बातचीत की। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय सिंह जी अभी पहुंचे हैं SKMCH और उन्होंने घूम करके जायजा भी लिया है जो बच्चों का इलाज चल रही है। हम ठीक उनसे बात करते हैं। सर, आपने भी जायजा लिया है, लगातार जो है संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। हम मरमाहत हैं, संख्या बढ़ती जा रही है और ये बात सच्चाई है। आज तक कुल मिलाकर के 58 डेथ्स SKMCH में आज सुबह तक रिपोर्टेड है, 11 केजरीवाल में है, तो 69 डेथ्स हुआ है। सर, एक बात जो बराबर कही जा रही है, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने भी ये माना कि जो प्रचार प्रसार है जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, उतना मुकम्मल तरीके से। अगर प्रचार प्रसार बहुत अच्छे तरीके से होता तो शायद ये संख्या कम हो सकती थी। देखिए, वो तो हम लोग गैस कर रहे हैं, ठीक है। जब कुछ हो जाता है तो हर चीज़ की कमियां गिनाई जाती हैं। कुछ एक ऐसी बातें हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 12 जिलों के 222 प्रखंडों में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर मुकम्मल व्यवस्था की गई है। इसके लिए हम लोगों ने जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसको भी हम लोगों ने बनाया है, एडवाइजरी भी दी गई है। लेकिन ये बात भी तथ्यात्मक है कि इस वर्ष जितने संख्या में केसेस प्रतिवेदित हो रहे हैं वो विगत के वर्षों में नहीं हुआ है। जो ICU वार्ड है उसमें ये देखने को मिल रहा है कि एक एक बेड पे 2-2 बच्चे हैं, किसी बेड पे 3 बच्चे हैं, ये स्थिति है। वो भी तथ्यात्मक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आज शाम तक हम लोग 16 एडिशनल बेड्स स्थापित कर रहे हैं, तो उससे जो हमारे ICU में कुल बेड्स जो होंगी वो 50 हो जाएंगे। क्या बाहर सभी टीम ऐसे हालात से, इस आपातकालीन हालात से निपटने के लिए आ रही हैं एम्स से या और कहीं से? एम्स पटना से मैंने आपको बताया है, हम लोगों ने एम्स पटना को रिक्वेस्ट किया है। सो एम्स पटना से उनके पीडियाट्रिशियन हैं जो एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर लोकेश तिवारी, एक पीडियाट्रिशियन जिनको हमने असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ अपॉइंट किया है, डॉक्टर रामानुज, वो भी एम्स पटना में पढ़े हैं। एम्स पटना से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि एक विशेष नर्सेज की टीम भी हमें दी जाए ताकि यहाँ आकर के उनके द्वारा बेहतर प्रोटोकॉल जो ICU के ऑपरेशन में हो उसको स्थापित किया जा सके। बेहतर सेवा देने की कोशिश है और इसी कारण जो है एम्स से भी जो टीम है वो SKCM जो है वहाँ पे बुलाई जा रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।